नमस्ते बच्चों। डीएवी मोइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है हार की जीत। आज हम इस पाठ का भाग पहला पढ़ेंगे। हार की जीत इस पाठ के लेखक है सुदर्शन। बच्चों, पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको लेखक सुदर्शन के बारे में चंद बातें बताना चाहती हूँ। ये हैं लेखक सुदर्शन। लेखक सुदर्शन जी ने हार की जीत इस पाठ की कथा को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। हार की जीत यह इनकी पहली कहानी थी जो सरस्वती पत्रिका में सन 1920 में प्रकाशित हुई थी। सुदर्शन जी पक्के आर्य समाजी थे। सुदर्शन जी की कहानियों की एक विशेषता रही है कि इसके पात्र किसी न किसी चारित्रिक विशेषता के पूरक होते हैं। इस कहानी में डाकू खड़क सिंह डाकू होते हुए भी मानवीय गुणों से युक्त पात्र है। आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। बच्चों, मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप इसका श्रवण एकाग्रता से कीजिएगा और जो बातें जो जानकारी आपको बहुत ही अधिक आवश्यक लगती है उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आइए पाठ पढ़ती हूँ मैं। गांव के बाहर के मंदिर में बाबा भारती नाम के एक साधु रहते थे। उनके पास एक बढ़िया घोड़ा था जिसे वे सुल्तान कहते थे। वैसा घोड़ा आसपास के किसी गांव में न था। बाबा भारती अपने हाथ से सुल्तान को दाना खिलाते थे। जब तक शाम को बाबा सुल्तान पर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। बच्चों, यहाँ पर जो साधु बाबा थे उनका नाम क्या है? बाबा भारती। बाबा भारती के पास जो सुंदर बांका सजीला सा घोड़ा था उसका नाम क्या है यहाँ पर? सुल्तान। और सुल्तान भी ऐसा था कि आसपास के गांव में ऐसा घोड़ा किसी के भी पास नहीं था। बाबा भारती की दिनचर्या ही थी कि रोज सवेरे उठकर सुल्तान को अपने हाथों से दाना खिलाते और शाम को जब तक सुल्तान की पीठ पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन नहीं आता। आइए आगे बढ़ते हैं। इस इलाके में खड़क सिंह नाम का एक डाकू था। लोग उसके नाम से कांपते थे। खड़क सिंह ने भी सुल्तान के बारे में सुना था। एक दिन वह बाबा भारती के पास पहुंचा। बाबा ने पूछा, कहो खड़क सिंह, क्या हाल है? खड़क सिंह ने उत्तर दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बाबा ने पूछा, कहो मेरे पास कैसे आए? अब यह सवाल पूछना तो लाजमी था, क्योंकि एक डाकू साधु के पास भला क्यों आएगा? चोरी या लूटने के हिसाब से तो वो आ नहीं सकता, क्योंकि बाबा भारती ठहरे साधु और साधु के पास उसे क्या मिलेगा? ऐसा लगता है जरूर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए डाकू खड़क सिंह बाबा भारती से मिलने आया है। खड़क सिंह ने कहा, आपके घोड़े सुल्तान की बहुत प्रशंसा सुनी थी, इसीलिए देखने चला आया। ये बात है। उसने सुल्तान के बारे में सुना था कि वह बहुत बांका है और सुंदर है। गांव वालों से सुल्तान की प्रशंसा सुनी थी। प्रशंसा, तारीफ, और इसी तारीफ के चलते वह बाबा भारती से मिलने आया था। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है।
यानी यहाँ पर गांव वालों से डाकू खड़क सिंह ने सुल्तान की तारीफ सुनी थी कि उसकी चाल, यानी सुल्तान की चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी। और वह देखने में तो बड़ा ही सुंदर है। यह सब खड़क सिंह ने गांव वालों से सुना था। अब अपने घोड़े की तारीफ सुन बाबा भारती रुक नहीं सकते थे, इसीलिए उसे अस्तबल में ले गए। अस्तबल घोड़ों के रहने की जगह। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, और घमंड क्यों न हो भला, क्योंकि आसपास के गांव में ऐसा घोड़ा किसी के पास नहीं था। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। ऐसा बांका घोड़ा उसने कभी न देखा था। बालकों की सी अधीरता से बोला, बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? समझा आपको इसका मतलब? अधीरता से, उत्सुकता से। बालक कैसे किसी चीज के लिए हट करते हैं, बड़े उत्सुक होते हैं कि ये कैसा है, ये कैसे होगा। वैसे ही अधीरता, वैसे ही उत्सुकता डाकू खड़क सिंह ने दिखाई और कहा कि यदि मैं इसकी चाल ना देखूं तो क्या? इसकी चाल तो देखनी होगी, क्योंकि दिखने में तो बांका है, सुंदर है, सजीला है, तगड़ा है, चलता कैसे है? अब बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा। वे भी सोच ही रहते कि कब दिखाऊं मैं घोड़े की चाल, और कब उसे उसके अस्तबल से निकालता हूँ और उसे डाकू खड़क सिंह के सामने अपने घोड़े को चलने के लिए कहता हूँ, क्योंकि वो तारीफ कर रहा था घोड़े की। तो इस चक्कर में बाबा भारती भी अधीर हो उठे। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। वायु वेग से, हवा की गति सा तेज। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। हृदय पर सांप लौट गया। एकदम हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्य की निगाह से वह घोड़े की ओर देखने लगा कि कितना बांका और सजीला घोड़ा है, वायु वेग सा उड़ रहा है, हवा की गति सा तेज चल रहा है। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास रहने न दूंगा। देखा, घोड़ा देखने गया, उसका इरादा ही बुरा था, क्योंकि उसने सोच रखा था कि बाबा के पास तो मैं, यदि सचमुच यह घोड़ा बहुत सुंदर है, जितनी गांव वाले उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये घोड़ा मैं बाबा के पास रहने नहीं दूंगा। लेकिन वास्तविक रूप से जब उसने सुल्तान को देखा तो हैरान रह गया, आश्चर्यचकित हो गया कि सचमुच जितना सुना है घोड़े के बारे में, यह तो उससे भी ज्यादा सुंदर और अच्छा निकला। इसीलिए जाते जाते उसने बाबा जी को एक धमकी भेजी। क्या? यही कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास रहने न दूंगा। आखिर डाकू जो ठहरा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। बच्चों, बाबा भारती का डरना बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि डाकू अपनी फितरत के अनुसार ही होते हैं। उन्हें कोई अमीर मिले चाहे गरीब, वे एक ही निगाह से दोनों की ओर देखते हैं, लूटने की निगाह से। अब बाबा भारती को डर लगने लगा, क्योंकि वह सुल्तान की तारीफ करके गया था। अब बाबा भारती को लगा कि जरूर वह सुल्तान को बाबा भारती से दूर कर देगा, और दिन को चैन नहीं, रात को नींद नहीं, सारी रात सारा दिन अस्तबल की रखवाली में ही बाबा भारती का कटने लगा। लेकिन कई महीने बीत गए पर
डाकू खड़क सिंह लौटकर नहीं आया। लेकिन बाबा भारती असावधान ही थे। डर के मारे उनके पसीने छूट रहे थे। पता नहीं कल को बाबा भारती के साथ क्या हो जाए। उनके सुल्तान के साथ डाकू खड़क सिंह क्या कर बैठे। बच्चों, आज के भाग 1 में इतना ही। सबसे पहले आप नीचे दिए गए सभी शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आइए बढ़ते हैं। आज जो भाग हमने पढ़ा उस आधार पर गृह कार्य की ओर। यह है आपका आज का गृह कार्य। दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। बच्चों, नीचे प्रश्न दिए हैं, उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए और हल कीजिए। क, साधु का नाम क्या था? ख, साधु के पास जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? ग, लोग किसके नाम से डरते थे? घ, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? और अंग है, बाबा भारती क्यों डर गए? धन्यवाद।